FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे हमारी आज के प्रोग्राम के कि आज यकीनन आप प्रोग्राम देखते हैं मेरे साथ एवरी सैटरडे और टाइम होता है 3 to 5, मगर कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि यकीनन हमारे जो मेहमान हैं वो भी मसरूफ़ तरीन हैं। आपको पता है कि अब क्योंकि कोविड के बाद से जो हालात बेहतर थोड़ा होना शुरू हुए तो काम की जो है वो भी कसरत हो गई है और काम भी ज़्यादा निकलना शुरू हुआ है, लोग मसरूफ़ भी ज़्यादा हो गए, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन हालात को देखते हुए कोशिश होती है कि बहरहाल हमारे मेहमान जो है वो यकीनन अहमियत देते हैं और जो भी वक्त मिलता है वो कहते हैं आऊँगा ज़रूर, तो बिल्कुल आते हैं और आपकी मुलाकात हम कराते हैं। तो आज की मुलाकात के लिए आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, फ्लायर चल चुका, पहले से प्रोमो भी चल रहा था, आपने सुना होगा, कल से प्रोमो भी चल रहा था हमारा और उसके साथ भी बैनर भी आपने देखा मुख्तलिफ जगहों पर, पेजेस पर और मेरे पेज पर, FM100 के पेज पर, सब जगह आपने देखा। और मुलाकात के लिए बताना ज़रूरी भी नहीं है मगर फिर भी नाम ऐसा है कि जो किसी ताल्लुक़ का मोहताज भी नहीं है। और मैं कहते हैं कि फ़न जो है, फ़नकार जो है वो अगर सही फ़नकार होता है तो फिर वो अपने फ़न को नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल कर रहा होता है, मुंतकिल हो रहा होता है, बल्कि कर क्या रहा होता है, वो कुदरती तौर पर आगे वो मुंतकिल हो रहा होता है। और ये जो फ़नकार हमारे साथ आज मौजूद है माशाल्लाह, ये वाकई ऐसा है, इस बात को यहाँ पर ये सच कर दिखाया और ये बात सच हो गई कि ये यहाँ पर फ़न जो है वो नस्ल के साथ साथ आगे ट्रांसफ़र हो गया और आगे फिर वो आगे बढ़ने के लिए और आगे तैयार है, वो आगे फिर नस्ल और आगे बढ़ेगा वो, और इसी तरह ये फ़न नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता जाएगा और फ़नकार और स्टार इसी तरह आगे इस फील्ड में आते रहेंगे नस्ल। तो हमारा ताल्लुक जो आज जिस मेहमान से और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो यकीन एक ऐसा नाम है कि PTV का दौर था, हमने बड़े ड्रामे देखे, PTV के बड़े मशहूर बड़े लेजेंड, आपने पता कि आप जानते बहुत सारे लोग इसमें मौजूद हैं, उनमें बहुत सारे नाम हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एक जाना पहचाना नाम जो है वो है फरीद नवाज़ बलोच, मरहूम फरीद नवाज़ बलोच साहब का। आपको तक वो नाम किसी ताल्लुक़ का मौजूद है, पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर का जो दौर होगा जिन्होंने हमने देखे, हमने लाजी छोटे हमने देखा, वो देखा, बिल्कुल देखा, हमने देखा है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा हो। अभी भी PTV पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे जब हम कभी देखते हैं यूट्यूब पर, या क्योंकि अब तो दौर आपको पता वो आ चुका है कि पुरानी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती कहीं ना कहीं, जो पुराने लोग हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कहीं क्लिप में, के ड्रामों में, तो वो सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हें देखते हैं तो एक याद ताज़ा हो जाती है। जब फरीद नवाज़ बलोच साहब का नाम सामने आता है तो फिर एकदम नाम आ जाता है कि अरे यार फरीद नवाज़ बलोच साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके हवाले जब नाम आता है कहते हैं यार इन्होंने वाकई अपने फ़न को आगे मुंतकिल किया, वो फ़न आगे पहुंचा और वो फ़न इस तरह पहुंचा कि आप देखें आगे माशाल्लाह से यासर नवाज़ बलोच, फिर दानिश नवाज़, फिर फराज नवाज़, वो जो डेंटल सर्जन थे वो भी फ़न में आ गए, वो दांतों की फिल्में बनाने लगे, वो भी आप देखिए माशाल्लाह, मतलब फ़न, वो कहते हैं कि एक फ़न तो अंदर है ना, वो बेशक वो उन्होंने पढ़ा और सब कुछ किया, एक डेंटल सर्जन बने, मगर फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं तो फ़नकार मौजूद है क्योंकि वो उनके खून में तो मौजूद है ना वो, तो वो बिल्कुल इस तरह वो फिर वो भी, तो ये इस तरह ये चीज़ देखें आप आगे पहुँची है और इसीलिए आपकी मुलाकात जो हो रही है वो हमारे साथ मौजूद हैं। यासर नवाज़ बलोच हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अजमल शोबी साहब? बस आप सुनाएं यासर भाई कैसे खैर? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बड़ा मसरूफ़ तरीन दौर है माशाल्लाह। अब तो आप TV के मतलब ड्रामों की बात तो एक है ही, अब तो माशाल्लाह फिल्म के हवाले से देखा जाए तो आप काफ़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियत है माशाल्लाह। अच्छा, सही है, सुना मैंने तो ये सुना है। नहीं सही सुना है, सही सुना। और सुने कभी कभी दिल चाहता है कि सुने सही बातों में यकीन कर लें, बिल्कुल, तो हमने यकीन कर लिया माशाल्लाह। तो लाजमी TV ड्रामे हो गए, TV प्रोडक्शन है, फिल्म प्रोडक्शन है, उसके हवाले से बड़े माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं माशाल्लाह, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, और एक्टर तो इतने भरपूर हैं कि वाकई इन्होंने जो है वो अपने जो वालिद की जो याद है ना वो ताज़ा कर दी है, वो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं यासर नवाज़ बलोच जी। यासर भाई सबसे पहले तो आपको बड़ा बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं, ब्रेक के दरमियान में आ गया कि आप आए, वक्त निकाला माशाल्लाह आपने, और मसरूफ़ भी हैं, बहुत सारी मसरूफियात चल रही हैं, लाजमी घर की मसरूफियात हैं, फिर फील्ड की मसरूफियात हैं, सारी चीज़ें, फिल्म है, TV है, सारी प्रोडक्शन माशाल्लाह से इस वक्त जो है बड़ा भरपूर आपका चल रहा है। तो आजकल क्या आजकल कहाँ पर मसरूफ़ है आजकल आप? अभी आजकल तो मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काम के हवाले से फ्री हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट मूवी मेरी ईद पर रिलीज हुई है चक्कर, तो उसके बाद मैंने TV डायरेक्शन फिलहाल उसको गैप दिया हुआ, मैंने थोड़ा सा उसको गैप, मैं आजकल TV सीरियल नहीं डायरेक्ट कर रहा आजकल मैं, तो एक्टिंग साइड पर हूँ। तो एक्टिंग में ये है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है अच्छे स्क्रिप्ट का, अच्छे कैरेक्टर का,
तो फिलहाल जो टाइम चल रहा है मेरा वो अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छे कैरेक्टर का इंतजार कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो एक आध सीरियल की भी चल रही है बात, लेकिन वो जो फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर हम बात आगे शेयर भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा मेरा एक रेस्टोरेंट है फॉरेस्ट के नाम, द फॉरेस्ट के नाम से, क्लिफ्टन साइड। तो शाम में वही मसरूफियात हैं, रेस्टोरेंट देख रहा हूँ आजकल। तो हाँ, आप गए भी सही है, पुरानी बात है, मुझे याद अच्छी पुरानी बात है। तो वो भी चल रहा है सिलसिला। तो जो थोड़ी बहुत जो मसरूफियत है वो फॉरेस्ट के हवाले से हैं, और काम के हवाले से कुछ स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ जो मैं आगे शायद मूवी के लिए होता है, या किसी मैं प्लान कर रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल भी, तो हो सकता है मैं शायद यूट्यूब चैनल के लिए करूँ। वेब सीरीज का दौर भी क्योंकि चलता है, तो वेब सीरीज भी अब तो आगे, हाँ, फ्यूचर यही है दुनिया भर में, जो दुनिया ऐसा ही है। अब तो उसकी टीवी की तरफ तो जा रही है, अब तो सोशल मीडिया के दौर ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो उसी के स्क्रिप्ट पे कुछ काम कर रहा हूँ। तो बस कोई बहुत खौफनाक वाली मसरूफियत नहीं है आजकल। अच्छा, कितनी खौफनाक? हाँ, नहीं ऐसा है, मतलब ये गैप आया जिंदगी में आता रहता है। हमारी फील्ड ऐसी है कि गैप आता है तो अच्छा लंबा गैप आता है, नहीं काम होता है तो ऐसा होता है जैसे दिन रात को पता ही नहीं होता। ईद से पहले ईद तक मैं नॉन स्टॉप 2 सीरियल्स किए मैंने। हालांकि मैं सीरियल ज्यादा नहीं करता एक्टिंग। तो फिर एक सीरियल भी खत्म हुआ था, उसका नाम था ये देखें यार, वो मैंने भी एक तो उसका एपिसोड देखा। नहीं, मुझे पुराना नाम याद है, उसका पहले नाम था दिल जार जार, जियो का दिल जार जार। एक सीरियल अभी कंप्लीट हुआ था, तो उसी प्रोडक्शन हाउस का दूसरा शुरू हो गया, चौधरी एंड सन्स। तो वो भी खत्म हुआ, उसके 6-7 दिन की शूट रह गई थी, ये शुरू कर दिया। फिर शुरू हो गई मेरी फिल्म की प्रमोशन। फिल्म इससे पहले तो नॉन स्टॉप 6-8 महीने 8 महीने तक मैं नॉन स्टॉप काम करता रहा हूँ, सीरियल मूवी प्रमोशन। तो ईद से मैं अब थोड़ा सा फ्री हूँ आजकल, तो मैं भी स्क्रिप्ट एक्टिंग के माशाल्लाह बात है कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि यार फन जो वो ट्रांसफर होता है खून के जरिए, कि ये जरासीम ट्रांसफर, तो ये वाकई मतलब ये तो यहाँ बात सच होगी वाकई। ये तो हाँ होता है, ये बात सही है, काफी हद तक सही है। आपके ब्लड में अक्सर देखा होगा डॉक्टर फैमिली में डॉक्टर्स ही हो रहे होते हैं, बच्चे सारे डॉक्टर होते हैं। और एक्टर अब यहाँ पर ये भी ऐसा हो गया, क्योंकि एक्टिंग अब हमारे यहाँ प्रोफेशनली सीरियसली लिया जाता है इसको, एक्टिंग को। आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त पीटीवी का दौर था, कोई स्कोप नहीं था, फ्यूचर नहीं था एक्टर का। उस जमाने के एक्टर ज्यादातर या तो एक्टिंग कर रहे होते थे या कहीं प्राइवेट जॉब चल रही होती थी। तो अब वो टाइम का चेंज हुआ है। अब आप इसको फुल फ्लैश, आप इसको प्रोफेशन को अपना सकते हैं। तो ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि फैमिली जो है ना कुछ काम चल रहे होते हैं। कल इत्तेफाक से पता नहीं मुझे याद नहीं कौन सा किसी था, वो एक क्लिप देख रहा था, वही आपके अब्बू का ना क्लिप एक था, वो किसी लोग आज पता है शेयर कर रहे थे इधर उधर आजकल तो व्हाट्सएप और यूट्यूब ऐसे ही है। तो था वो क्लिप, बड़ा अच्छा क्लिप था। मैंने कहा वही देख के मैं फिर वो इत्तेफाक से आपसे बात तो ही चुकी थी, मैंने कहा देखो ये दौर देखो कहाँ और क्या, देखो कि कैसे नस्ल है ये कि वो वहाँ से, और फिर अब देखो बात ये कि यहाँ पर मैंने कहा यासिर भी, दानिश भी, फराज भी माशाल्लाह, वो तो मैंने कहा वो एक भी नहीं, 3 और ऐसे अगर ऐसे खोज लगाएंगे तो 15-20 है फैमिली में। वो तो फैमिली में कोई प्रोडक्शन साइड पर भी है, कोई प्रोडक्शन साइड पर है, कोई डायरेक्शन साइड पर है, तो वो है पूरी फैमिली चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। तो खैर सही है। अगर काम, हमारा काम की खूबी ये है कि आप में अगर टैलेंट है, चाहे वो आप प्रोडक्शन साइड पर हो या डायरेक्शन में हो या एक्टिंग में हो, अगर टैलेंट है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर टैलेंट नहीं है तो आप कितने बड़े स्टार के बच्चे क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो, अगर टैलेंट नहीं है तो आपको ज्यादा देर आप नहीं टिक सकते हैं। वो तो आप देख लें, मतलब हम अपनी बात क्या करें, अगर हम इसकी बॉलीवुड की बात कर लें, अब देखा अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा नाम इंडिया का, लेकिन अभिषेक नहीं बन पाया वो जगह, नहीं चल सका आगे। हमारे यहाँ सुल्तान रही साहब बहुत बड़ा नाम, लेकिन बेटे ने स्ट्रगल की है वो, लेकिन वो नहीं हो सका, राही साहब वाला मकाम नहीं मिल सका उनको। लेकिन तो यही चक्कर है हमारे यहाँ, ये है कि आपके अंदर टैलेंट होना जरूरी है। अगर आप में टैलेंट है तो फिर तो आपकी जीत है। तो आपका जब ये मतलब अब्बू के साथ साथ बचपन से आपने देखा अब्बू के साथ साथ, तो आपको कैसे ये आपको शौक देख के अब्बू को देख के लाजिम पीटीवी के जाते हो गए ड्रामों में, ये वो बड़ा वो शौक था नहीं था, मुझे इसका इतना अंदाजा नहीं। हारून साहब आए थे, हारून रिंद साहब हमारे पीटीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर, दीवारें जंगल, आसमान तक दीवार, बहुत बड़े सीरियल दिए उन्होंने। तो वो उनसे अब्बू की अच्छी दोस्ती थी, फिर अम्मी को बहन बनाया हुआ था उन्होंने, तो अक्सर हमारे घर आना जाना होता था उनका। तो मैं क्या करता था, जब स्क्रिप्ट आता था अब्बू की
कुछ सीरियल कर रहे तो स्क्रिप्ट लेकर आए, क्यों एपिसोड 3-3 4 करके मिलते थे। तो मेरा पहला काम ये होता, मैं स्क्रिप्ट लेता कोने में बैठ के पढ़ना शुरू कर देता था। अब हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, सही बात है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने में मजा आता था। तो मुझे हारून साहब ने अब्बू को पहली मरतबा कहा कि बोले ये इसका जो स्क्रिप्ट पढ़ना, ले जाना और कोने में बैठ के पढ़ना, तो ये जो है ना, ये साइन है कि ये इस फील्ड में आएगा, इसके पूरे पाँव पालने में नजर आ रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, ये सिलसिला फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था, जबकि मेरे सबको वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊंगा या मेरा कोई रुझान होगा इस तरफ। तो वो खैर वो हुआ। फिर बाद में मैं और फराज, डॉक्टर फराज जो है, हम दोनों ने मेडिकल में एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया, तो मेरे कुछ मार्क्स कम थे, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। डॉक्टर फराज का हो गया, डेंटल सर्जन है माशाल्लाह, अच्छे बड़े डेंटल सर्जन है वो। तो वो अब मैं ना डॉक्टर बन पाया ना, अब क्या करूं। तो फिर अब्बा ने कहा, अब्बू ने कहा कि चलो भाई तुम एक्टिंग तो ट्राई करो। उस वक्त प्राइवेट एसटीएन एनटीएन ये आ चुका था, एसटीएन का दौर था। तो मैंने सीरियल पीटीवी का एक लॉन्ग प्ले किया, सुल्तानापा ने डायरेक्ट किया था, वो प्ले किया। उसके बाद एक सीरियल किया मंजूर मक्सी साहब का, अब्दुल कादिर जुनैदी साहब को लिखा हुआ। उसके बाद फिर महरीन जब्बार कैंप में आ गया मैं, तो महरीन जब्बार के साथ काफी काम किया। फिर सिलसिला चल पड़ा, वो टुक टुक करके चला। लेकिन ये जरूर है कि मैं आज भी माशाल्लाह, मुझे 25 साल से ऊपर हो गया होगा टाइम, लेकिन मुझे लगता है मैं आज भी जो हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे इस फील्ड में अच्छा काम करना है, देर तक रहना है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, आप रुकता नहीं है हमारी फील्ड का काम, आप अच्छा काम करते रहें, मुसलसल काम करते रहें। तो ये स्ट्रगल आज भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल स्टार्ट किए मुझे शायद 2-4 दिन हुए हैं। नहीं, ऐसे बात काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, सही अगर काम करने वाले लोग हैं, पता है यासर भाई, वो तो फिर यही होता है, मतलब उनके जहन में तो ये होता ही नहीं, एंड तो कहीं नहीं, वो तो अपनी स्ट्रगल में रहते हैं, कहते यार मुझे तो आज भी इससे आगे बढ़ना है ना, मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ और समझना सीखना भी जरूरी है। ये तो नहीं कि यह हिसाब तो कोई भी काम आज, और आज के दौर में देखा जाए तो ये बात हकीकत है कि आज आप कह ही नहीं सकते कि आज ये जो मैंने सीखा था या मैंने पढ़ा था वो यही स्टॉप हो गया, क्योंकि अब लोग उससे आगे निकल जाते हैं ऐसे ही, और उससे आगे निकलते, तो इस तरह कहानी बहुत आगे जा रही है। तो अच्छा, ये तो आप कर ही रहे थे, तो फिर उसके साथ साथ फिर ये आप डायरेक्शन पे, फिर उसके बाद आप डायरेक्शन में भी आ गए। तो डायरेक्शन तो कैसे, मतलब आप एक्टिंग तो माशाल्लाह, और आपकी आवाज़ भी भरपूर माशाल्लाह, फिर आपकी हाइट और फिर आपकी जो बॉडी माशाल्लाह, वो फिर वही मेरा ये था, मैंने स्टार्ट एक्टिंग से किया। फिर मुझे शौक हुआ, क्योंकि महरीन जब्बार जो टीम थी उनसे दोस्ती अच्छी हो गई थी, बैठना उठना साथ था। तो मैंने कहा एक प्ले डायरेक्ट करके देखता हूँ मैं। तो मैंने सिंगल प्ले डायरेक्ट किया, जिसपे अब्बू ने बड़ी मुखालफत की थी उसकी, कि अभी तुम एक्टिंग में आए हो, प्रॉपर एक्टिंग में कदम जमा लो, उसके बाद तुम डायरेक्शन साइड पे आना। लेकिन मैं, मेरा पैसा है, मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा, कोई बात नहीं। खैर वो प्ले सबसे अच्छा लगा ही अब्बू को था मेरे। अच्छा, तो बोले तुमने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है ये तो वो पहला प्ले था। उसके बाद 1-2 साल के बाद दूसरा प्ले किया, फिर 2 साल 1.5 साल बाद तीसरा प्ले किया। तो इस बीच में मुझे सुल्ताना आपा की ऑफर आई कि हम चैनल लेके आ रहे हैं, हम टीवी के नाम से, तो तुम हमें ज्वाइन करो आके। तो मैंने कहा अच्छा, एज डायरेक्टर। मैं चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैंने फीस मांगी ठीक ठाक। अच्छा, मतलब मेरी डायरेक्शन फीस इतनी मिलेगी तो मैं करूंगा। अगर एक्टिंग में सबने 5 रुपए ले रहा था मैं, तो मैंने उसमें 25 रुपए मांगे कि भाई इतना देते हैं तो मैं आ जाता हूँ। तो वहां से आवाज आई कि ठीक है, डन है, आ जाओ। मैं तो खुश, मगर यार ये तो उसमें मेरी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा, तो बल्कि हाँ मंगनी हो गई थी, या हाँ मंगनी हो गई थी मेरी, शादी होने वाली थी आस पास में। मैंने वो ज्वाइन कर लिया, तो मुझे फिर डायरेक्शन मजा भी आने लगा। डायरेक्शन मजा तो शुरू से आ रहा, जब मजा आ रहा था तभी मैं शुरू किया था, जब तो आगे बढ़े। हाँ, तो फिर मैंने डन कर लिया उनको, मगर चलो करते हैं। तो 2 साल हुए, उसके बाद मुझे जियो से ऑफर आई, क्योंकि उनका एग्रीमेंट मेरा 2 साल का था। तो जैसे एग्रीमेंट खत्म हुआ तो जियो से ऑफर आई मेरे पास। तो मैंने उस वक्त पैसे अपने डबल कर दिए, मगर इतने देते तो मैं आ जाऊंगा। तो पहला कौन सा? तो मैं पैसे ज्यादा बोलते इसलिए शायद मना कर देंगे, लेकिन वो मना नहीं हो रहा होता था। ओके डन है, क्या बात है भाई। तो मैं चलो यार ये तो अच्छा है। तो मैं फिर वहां जियो चला गया। वहां मैं 9-10 साल रहा हूँ जियो में एज डायरेक्टर। तो वहां का जो पहला किया था वो नादानिया था, या उससे पहले कुछ और? नादानी भी किया वहां पे मैंने, फिर वहां पे मैंने उड़ान किया था। मेरी अधूरी मोहब्बत एक सीरियल था, नूर आपा का लिखा हुआ। पहले शायद उड़ान था वहां का, शायद पहले नहीं, पहला मैंने उड़ान नहीं, वो मेरी अधूरी मोहब्बत। अच्छा, मेरी अधूरी मोहब्बत। उसके साथ उसके खत्म होती मैंने नादानी शुरू किया था। तो खैर अब वो चल पड़ा सिलसिला। फिर जियो छोड़ा मैंने, 10 साल मैंने मूवी करनी थी। तो अब जाके मैं, अब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ।
तो मैं अब एक्टिंग साइड पे दोबारा आ गया हूँ मैं। अच्छा। मुझे अब डायरेक्शन थोड़ी सी है, मुझे लगा कि यार अब थोड़ी सी मजदूरी वाला काम लग रहा है मुझे। अच्छा। तो काम वही करना चाहिए जिसमें दिल लगे। हाँ, दिल लगे तो हाँ, तो ये था कि उस वक्त डायरेक्शन में आने की रीजन ये थी कि मेरा दिल था वहाँ जाने का, लेकिन अब मेरा मूड है एक्टिंग का। तो अब मैं कितने सीरियल मैंने डायरेक्टर छोड़े, डायरेक्शन की ऑफर आई कि डायरेक्शन करें, मुझे अभी फिलहाल नहीं करनी डायरेक्शन, तो अभी एक्टिंग की तरफ ही फुल फोकस किया हुआ है। जब डायरेक्शन साइड का मूड होगा, दिल चाहेगा, जब एक्टिंग से बोर हो जाऊंगा फिर वहां आ जाऊंगा। मेरा आमतौर पर ये होता है कि एक कश्ती में मैं 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकता, या तो मैं एक्टिंग करूं या मैं डायरेक्शन करूं। ये अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए। हाँ, ताकि आपका ज़हन एक तरफ फोकस रहे। हाँ, फोकस होता है, वरना फिर दोनों तरफ दोनों। हाँ, तो फिर मैंने अब फिलहाल एक्टिंग को फोकस किया हुआ है, तो डायरेक्शन छोड़ रहा हूँ। अच्छा, नादानी जो आपने वहाँ शुरू किया था, नादानी के कैसे आपको आइडिया कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट आपको किसी ने दिया था या आपका अपना ये मतलब अपने कॉन्सेप्ट निकाला था? मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट था। मैंने सोचा यार थोड़ा पैसे बनाते हैं। अच्छा। तो घर में शूट करेंगे, घर के आर्टिस्ट होंगे सारे, तो ये करते हैं शुरू। अच्छा। तो हमने पैसा बनाने के लिए मैंने ये शुरू किया, चलो यार हम तीनों खींचेंगे इसको, 1000-1500 एपिसोड खींचेंगे। लेकिन जब शूट हुआ तो मुझे 13 एपिसोड करने पे ही अंदाजा हो गया कि भाई ये फैमिली मेंबर के साथ काम करना ना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। ये तो रोज शूट पे कोई ना कोई मसले मसाइल। अच्छा। कभी दानिश नाराज तो कभी निदा नाराज। अच्छा। क्योंकि मैं ये लोग दोनों मेरी वो अंडरस्टैंडिंग कर पाते थे कि मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। और डायरेक्शन जब आप लाइन बोल रहे होते हैं तो मैं वो लाइन सुन रहा होता हूँ कि लाइन से डिलीवर किए नहीं किए, क्योंकि कॉमेडी का तो मजा ही पंचेस में होता है। तो अगर आपने कॉमेडी पंच अच्छा नहीं दिया तो मेरा काम शूट कैमरा के सामने 2 हो जाते थे। उस वजह से मैं चिड़चिड़ा भी हो जाता था, बाजू का मैं शाउट कर जाता था मैं। तो हमारे आए दिन वो नाराज हो गया, कभी ये नाराज हो गया, तो उसको 100 एपिसोड 108 एपिसोड किए उसके हमने, फिर उसको बंद कर दिया हमने। कहा 108 एपिसोड भी बहुत होते हैं। 108 एपिसोड अब देखें बुलबुले चल रहा है जैसे, तो उसको 700-800 एपिसोड हो गए। वो भी कर ही रहे हैं ना वो लोग भी। तो जिस तरह कामयाब जियो नहीं चाह रहा था कि इसको बंद किया जाए। अच्छा। लेकिन मैं पहले 26 में बंद कराने गया, उन्होंने 13 और बढ़ा दिए, 13 अच्छा और कर लो। फिर करते करते वो 52 पे ले गए। अच्छा। फिर मैं 52 के बाद अच्छा काम करें 75 बंद कर देना, वो सिलसिला चलता रहा। 100 पे आके फिर इनको मैंने बोला, मैं बस अब बहुत हो गया, मैं जो ये एपिसोड आएगा लास्ट एपिसोड होगा वो मैं आगे नहीं बना रहा। अच्छा। क्योंकि मसले मसाइल और ये टेंशन प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी आपस में। हाँ, तो मैंने उसको पीक पे बंद करा, पीक पे था नादानिया, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैं चाहता तो खींचता उसको 700-800 एपिसोड खींचता, जैसे बाकी सिटकॉम भी होते हैं, बुलबुले भी 700-800 एपिसोड चल रहे हैं, चल रहा है अभी भी। तो मुझसे फिर 100 एपिसोड, तो फिर मुझे ये भी फील होने लगा कि यार अब नादानिया में तो वो बात नहीं आ रही है, वो मजा नहीं आ रहा है। सही बात। जो मुझे मजा आना जरूरी है। मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे मेरा एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मैं एंजॉय करूंगा तो पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और आपको वेलकम कहते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद है हमारे जी मुल्क की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, वर्ल्ड फेम माशाल्लाह, दुनिया भर में लोग जानते हैं, दुनिया भर में लोग पहचानते हैं माशाल्लाह। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं माशाल्लाह, और राइटर भी हैं। तो अब ये सारी चीज़ें यकजा, मतलब बात वही है कि घर में सब मौजूद है, सब कुछ मौजूद है घर में। एक ही घर से सब, अगर कोई एक्टर निकल रहा है तो घर से निकल रहा है, डायरेक्टर है तो घर से है, लाजमी है। तो माशाल्लाह यार के साथ साथ आप दानिश को देखें, दानिश माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे FM मिनट के आरजे बहुत अच्छे रहे माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत प्रोग्राम किए। उनके साथ साथ फिर डायरेक्शन उन्होंने की, फिर एक ड्रामे में तो मैंने भी उनकी डायरेक्शन में काम किया, एक कॉमेडी में जिसमें संगीत आपार वो सब लोग थे, हम TV के लिए मैंने किया था, उसमें किया वो माशाल्लाह। तो वो भी माशाल्लाह देखें। फिर फराज माशाल्लाह डेंटल सर्जन है, बड़े कामयाब, बड़े बहुत अच्छे डेंटल सर्जन, उसके बावजूद भी वो ड्रामों में भी हैं, फिल्म में भी किया उन्होंने। असल में उन्होंने जब पढ़ रहे थे तब भी एक ड्रामा किया था, तो बल्कि जब एडमिशन नहीं हुआ था तब एक सिंगल प्ले किया तारिक जमील साहब का। अच्छा। जो हमारे PTV के डायरेक्टर थे तारिक जमील साहब, उनके साथ एक प्ले किया था। फिर एडमिशन हो गया, फिर बीच में कोई गैप आया तो एक प्ले की ऑफर आई, मुझे ऑफर आई थी प्ले की। अच्छा। तो मेरे पास डेट्स नहीं थी, तो कहने लगा अब क्या करें यार, मैं फराज को कास्ट कर लो। बोला असवर डायरेक्टर थे, असवर आप हमारे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। असर रहमान नहीं, असर अली। तो उनका एक प्ले किया था।
तो वो ऑन ऑफ करते रहते हैं प्ले, लेकिन उनकी मसरूफियात इतनी बड़ी हुई हैं तो वो जरा देखना पड़ता है उनको कि भाई। अच्छा, उनकी माशाल्लाह हाइट और फिर खास तौर पे मूर्छें तो फिर फराज, डॉक्टर फराज जैसी है। वही बात है कि वो अमिताभ साहब का जो डायलॉग है वो बात है, मूर्छें तो फिर अहमद डॉक्टर फराज जैसी। लेकिन अब वो नहीं, अब तो कम हो गई, अब वो खत्म कर दी। अभी जरा शरीफों वाली मूछें हो गई हैं, वो जो ताव वाली मूछें थी वो खत्म कर दी उन्होंने। ढेर वाली मूछें तो वही थी। हाँ, वो उन्होंने कहा कि यार अब डॉक्टर बन जाओ, एज भी हो रही है तो लोग सीरियस लें, तो अब उन्होंने मूछें नॉर्मल रख दी हैं और माशाल्लाह डॉक्टर अच्छे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी है, तो वो भी है, इनका मेडिकल भी चल रहा है, क्लिनिक भी चल रहा है माशाल्लाह। तो वो एक्टिंग करते हैं, कम करते हैं वो। फुल फ्लैज मैं और दानिश ही हैं। आप दोनों तो मतलब जब दानिश में इंजीनियरिंग पढ़ी है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन वो इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ डायरेक्शन में आ गए। कोई उसको देख के क्या कि इंजीनियर हाँ, इंजीनियर किया, डिग्री ली हुई उन्होंने। अगर अब्बू हयात होते तो शायद दानिश एक्टिंग इसमें ना आता, क्योंकि अब्बू का था कि ये एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बने, तो वो अब्बू की भी डेथ हो गई, इसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी उस वक्त। तो ये आगे सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बात बात किस्मत आपको कहाँ लेके जाती है आपको पता ही नहीं होता। बात वही कि पता है वो अल्लाह ताला को पता है कि वो किसके लिए क्या लिखा गया है, वो खुद रास्ते में बनाते हैं, इंसान खुद पहुंच रहा होता है। ऐसे ही लाजिम हम कभी कहते हैं कि नहीं यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर होता नहीं है, वो होता कुछ और है, कुछ और होता है, शायद वो आपके लिए अच्छा होता है, अच्छा ही होता है। हकीकत ये हकीकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी रेडियो पे प्रोग्राम करूंगा। अच्छा, माजी में जब एफएम में आया तो मैं घूमता फिरता यहाँ आ गया, सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ गया। और आज कितने साल हो गए माशाल्लाह? 27 साल, जितने साल एफएम मिनट को उतने साल मुझे देखे यार, 27 साल माशाल्लाह, एफएम मिनट के साथ बड़ी बात है, लाइव शो करते हुए। वैसे के साथ साथ ये कि टीवी किया तो इसके साथ लाइव शोज किए टीवी पे, फिर अखबार से भी ताल्लुक है लाजमी, वाले से भी है। नहीं ये बड़ी बात है कि 27 साल आपने मतलब रेगुलर कंटिन्यू बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब मोहब्बत करते हैं, फिर आप सब आते हैं, लाजमी आते रहते हैं, लाजमी शोज़ वगैरह में सारे जानते हैं, अल्लाह का शुक्र। जिससे भी बात करो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि शायद जो कहते हो कि कौन, अच्छा कोई कुछ एक्टिंग करते हैं हमारे यहाँ, ये भी होते हैं। मगर ये जो सीनियर माशाल्लाह जो सीनियर है वो सारे अल्लाह का शुक्र, जब एक मैं मैसेज भी किसी करता हूँ या कॉल भी करता हूँ तो फौरन जी सुबह तो ये अल्लाह का शुक्र रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो सारी वो बातें वो गिव एंड टेक है, ऐसे ही है, इज्जत दो वाली बात है। अच्छा ये तो यासर ये तो फिर वो एक्टिंग और डायरेक्शन आपकी चलती रहे साथ साथ, इसके साथ साथ फिर जो आप ये फिल्मों का जहन में कैसे आया आपने? देखिए फिल्म की तरफ भी फिर आप आ गए, फिर फिल्म का अपना करिश्मा तो है ना, फिल्म का अपना एक जादू तो है फिल्म का। नहीं फिल्म का जादू तो जब डायरेक्शन में आया तभी सोचा था कि फिल्म करनी है, लेकिन उस वक्त शायद टाइम सही नहीं था, लेकिन वक्त के साथ जब डिजिटल हुआ सिनेमा तो डिजिटल कैमराज आ गए, तो उसमें फिर हमें काफी आसानी हुई। तो फिर वो फिल्म का सोचा हुआ था हमने, तो पहली फिल्म थी रॉन्ग नंबर, दानिश तैमूर, सोहेल अबरोज, अनीता, जावेद शेख साहब, बड़ी कामयाब फिल्म थी। भाई क्या फिल्म है, मैंने तो कई बार देखी। हाँ वो उसने तो बजरगी भाईजान लगी थी साथ उसके, उसको टफ टाइम दिया हुआ था, हालांकि लो बजट फिल्म थी और इतनी महंगी फिल्म के सामने लगी हुई, कसाई वाली फिल्म थी, पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल शेख साहब ने बड़े उसमें काफी हौसला अफजाई हुई उस फिल्म के बाद। फिर दूसरी फिल्म की 2 साल बाद मेहरुन्निसा वी लव यू, वो थोड़ी सी एवरेज गई, वो बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन नाकाम नहीं हुई, लेकिन एवरेज गई वो। फिर आई रॉन्ग नंबर 2, वो माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई, तो उसमें मैंने खुद एक्टिंग की थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया था मैंने उसमें। नीलम थी, समी खान, जावेद शेख साहब माशाल्लाह चारों फिल्मों में मेरे होते हैं। चौथी अभी ईद पे लगी, जिसके साथ थोड़ी ज्यादती हो गई, जो अभी जो शहनवाज ने आपने सुना होगा इसके बारे में कि उतार दिए सब उन्होंने, सब हाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई, हमें हमारे शो कम कर दिए, बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। और ये मैं तो खैर पहले भी कह चुका हूँ कि ये शहनवाज ने हमारे साथ ज्यादती नहीं की है, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी उन्होंने। क्योंकि आप अगर फिल्म प्रोड्यूसर, तो हम इतनी मुश्किल से फिल्म बनाते हैं, हम बजट में रह के बनानी होती है, फिर आपको देखना होता है कि फिल्म ऐसी हो कि पब्लिक मजा आए, एंजॉय करे, हमें बड़ा टफ टाइम देखना होता है फिल्म बनाते हैं। फिर रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा होता है उसमें कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये 2 चीजें होती हैं। तो उसके बाद आपकी बाहर की मूवी आती है और आप सारे शोज को दे देते हैं। भाई हमने कहा 15, और कानून में भी है, लॉ में है कि 15% आप देंगे फॉरेन मूवीज को और 85% आप देंगे पाकिस्तानी मूवीज को टाइम, सिनेमाज, स्क्रीन्स। लेकिन यहाँ उल्टा है। तो ये तीनों फिल्मों को बड़ा झटका लगा है, पर्दे में रहने दो, दम मस्तम और चक्कर, क्योंकि आपने अपने हाथ से प्रोड्यूसर को मार दिया। अब आप मुझे बताएं, जब आप कुछ करोड़ों लगा के फिल्म बनाते हैं
और फिर रिटर्न में आपको कुछ ना मिले, तो आपको दिल चाहेगा आप फिल्म बनाए? नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। तो आपने अपने हाथ से खुद ही अपने प्रोड्यूसर को अपने हाथ से मार दिया आपने। अभी जो बजट हुआ है, बजट में तो काफी सहूलतें दी हैं, तो फिल्म के लिए तो बहुत ज्यादा। सर ये सहूलतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है आप हमें शोज तो दें, हमें प्रमोट तो करें। 10 साल के लिए जो है फिल्म प्रोड्यूसर जो है फिल्म जो बनाने वाले हैं उनके 10 साल की टैक्स फ्री। 5 साल के लिए 10 मैंने पढ़ा। अच्छा मैंने 5 साल सुना था, लेकिन 10 साल मैंने भी डिटेल नहीं पढ़ी इसकी। 10 साल के लिए फ्री कर दिया, फिर उस पर जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो उसको मुस्तस्ना कर दिया, टैक्स हटा दिया, उसके ऊपर से टैक्स हटा दिया। लेकिन मसला यही है कि जब सिनेमाज हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, जब हमें फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हम फिल्म कैसे बनाएंगे? हाँ नहीं वो जरूरी है, जब तक शो नहीं होगा तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? हमारा और अभी भी 2% आबादी है, 2% आबादी है जो फिल्म देखने जाती है। आप भी लास्ट फिल्म आपने देखी होगी, कौन सी देखी होगी आपने? 5 साल पहले 6 साल पहले देखी होगी। तो हमारे यहाँ 2% आबादी फिल्म देखने जाती है। तो अब उस पर भी अगर आप ये करेंगे तो हम फिर फिल्म का फ्यूचर मुझे अब अच्छा नहीं नजर आ रहा। पहले मैं सोचता था कि यासर ये जो इस वक्त जो फिल्म देखने की बात तो है, अब महंगाई जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे माशी तौर पर जो हालात है हमारे वो बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं इस वक्त। हमारे मुल्क की महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस महंगाई के दौर में आप क्या सोचते हैं लोग सिनेमा तक जाएंगे? क्योंकि जहां पर फिल्म लाजमी इधर महंगाई हो रही है उधर टिकट भी महंगा है, तो सर बेचारा क्या करेगा? आदमी करेगा क्या? हुए देखिए पहली बात तो ये कि हमारे फिल्म जो है ना गरीब से छीन लिया। एंटरटेनमेंट है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल सही हकीकत। आपके जो पहले सिंगल स्क्रीन होते थे, कैपरी सिनेमा भी वाहिद कैपरी सिनेमा है, निशाद सिनेमा था, प्रिंस सिनेमा था, बैम्बिनो सिनेमा था, वहाँ 100 का टिकट, 50 का टिकट, 150 का टिकट होता था। आपने वो मार दिया, खत्म कर दिया आपने। अब जो फिल्म देखने जाता है, जो 2% फिल्म जो देखने जाता है, उसका जेब में पैसा होता है। ऐसा नहीं है, यही मेरा मकसद है ना, यही क्योंकि ज्यादा तो हमारा वही तबका था ना जो फिल्म देखता था, जो फिल्म को ज्यादा कामयाब करता था। ये जाती हुई है। आदमी वो फिर बंदा कहाँ जाएगा? अब वो 2% और 98% में कितना फर्क है? ऐसे ही है। तो आपने और ये एंटरटेनमेंट जो है, ये फिल्म एंटरटेनमेंट जो है, ये आपको बहुत सी बुराइयों से बचाती है। आपका माइंड को डाइवर्ट करती है, आपको डिवाइड करती है। आपका जो क्राइम रेशियो है वो आपका नीचे आता है उसकी वजह से, क्योंकि आपने अपना को बिजी रखा हुआ है। क्योंकि वो हमारे एंटरटेनमेंट अभी जो है, अभी सिर्फ हमारी एंटरटेनमेंट है खाना, रेस्टोरेंट, बस। आपको कहाँ जाना है? खाना खाने जाना है। कहाँ जाना है? फिल्म हमारा एंटरटेनमेंट का जो शोबा हमारा है ना, वो हमारे मुआशरे को सुधारता भी बिगाड़ता भी है। फिल्म हो गया या टीवी हो गया, ड्रामा हो गया या टीवी हो गया, या क्योंकि वहां पर जो स्टोरी आप बना रहे हैं, जो कहानी ले रहे हैं, वो माशरे की बुराइयों को आप उजागर कर रहे हैं, तो चीजें सामने आ रही हैं कि माशरे में हो क्या रहा है, हमारे हम किस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं किसी भी मुल्क में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। तफरी के मुकामात, तफरी सिनेमा, ये तमाम चीजें बड़ी जरूरी है। हमारे नहीं है। तो हमारे यहाँ देखे ना, रेस्टोरेंट भी जो भी बने वो अपने मेरा गला खुश्क हो रहा है। पानी अभी ला रहा है, पानी पीते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एंटरटेनमेंट भी, जो खाना भी जो है, जो आपका सब अपने बेस पे खड़ा हुआ है वो। बिल्कुल सही। कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, कोई उसका नहीं है, कुछ हेल्प नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कितने गिनती के पार्क्स हैं, या बहुत कराची में अगर है तो आप बीच में चले हैं। एंटरटेनमेंट है नहीं लोगों के पास। बिल्कुल। वो पार्क अगर थे भी सही हमारे पास, तो पहले वो सारे पार्क सारे खत्म हो गए थे। अब एक का पार्क खुले हैं, तो वो जाके कुछ अब वो सिलसिला हो रहा है। अब वो बात है कि वो आगे बात चलेगी तो जाएगी। अब एंटरटेनमेंट के हवाले से वही बात है, बेचारा आदमी, अब आपने तो करोड़ बटा के फिल्म बना ली। आदमी जब फिल्म बनाता है तो चांस ही पे बनाता है ना, कि यार या आर या पार, ऐसे ही यही सोच के आप, क्योंकि उस वक्त तो कंफर्मेशन है ही नहीं आपके पास। नहीं, हम फिर यही करेंगे, ड्रामे बनाएंगे। हमें अगर लगता है कि भाई इतना रिस्क भी खेलो और उसके बाद सिनेमा हमारे साथ ये करेगा, तो फिर हम ड्रामे बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या जरूरत बड़ी फिल्म बनाने की, क्यों पहले जाएंगे? ऐसे ही है, हकीकत, ये बात हकीकत है। मगर बात है कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आप ड्रामा भी बन रहे हैं, बात उसको भी देखने के लिए बात है कि उस पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है ना। वो अब चीजें वक्त के साथ साथ अगर वो चीजें इतनी ज्यादा हुकूमत सपोर्ट नहीं करती है, अगर हुकूमत उसको लेकर नहीं चलती साथ साथ, तो कैसे होगा? मसला होगा कैसे? वो हल नहीं हो सकता, मसला हल नहीं हो सकता ना। वो तो एक बंदा एक दफा बनाएगा, 2 बार बनाएगा। अब आखिर में वो बेचारा घर बेच के तो अपने फिल्म या ड्रामा तो बनाएगा नहीं। सर 3 हिट फिल्म देने के बाद भी मुझे चक्कर के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ। कोई सिनेमा की सपोर्ट नहीं, कोई सिनेमा का होता है रिस्पॉन्स कि भाई एक बंदे ने 3 हिट फिल्म बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 0 पे खड़ा हूँ। तो मुझे फिल्म का फ्यूचर नजर नहीं आता, मुझे अब नजर नहीं आता।
क्योंकि शोर तो हमारे यही रहा, पता शुरू में यही रहा कि हम फिल्म रिवाइव हो रही है और फिल्म को बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूव कर रहे हैं, फिल्म बाद में रिवाइव हो रही तो एक हमारी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी ज़्यादा वक्त के साथ साथ। मगर स्ट्रांग तो जब होगी कि जब वो आगे कुछ आगे बढ़ेगी तो स्ट्रांग होगी ना वो। ऐसे ही है। अब आप वही बात है, अब देखें आप 3 फिल्में बना के चौथी फिल्म में आप बता रहे कि आप 0 पे खड़े हैं, तो अब उसके बाद तो फिर 5वीं में तो है ही, आदमी सोचेगा नहीं, वो तो हकीकत है। फिर वही कहेगा कि यार बेहतर है कि मैं ड्रामा कर लूँ भाई, ज्यादा ड्रामा सेव है, सेव तो अपने हाथ में, अपने रेंज में है, बनने से पहले बिक जाता है, चलने से पहले बिक जाता है, बिक जाता है, कोई टेंशन नहीं है। फिल्म का तो ये है कि आपको लोग आएंगे देखेंगे तो आप बिजनेस करेंगे। बड़ी लंबी कहानी है, वो कहते हैं ना छेड़ दर्दमंदों को न जाने दिल से, बहुत बड़ी। हाँ, बस ये फिल्म का फ्यूचर मुझे अब नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हम और बात गुफ्तगू को जारी रखेंगे। 5 बजे तक हमारे साथ यासर नवाज मौजूद हैं माशाल्लाह, और गुफ्तगू बड़ी अच्छी चल रही है इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम तो ये भी था कि हम दरमियान में गाने चलाएं, मगर गाने चलाएंगे तो फिर गाने के दरमियान में वो गुफ्तगू क्योंकि साथ साथ पूरी नहीं हो पाती फिर दरमियान में। तो बहरहाल अब तक 4 फिल्में, चक्कर जो है वो लास्ट फिल्म जो ईद पर रिलीज हुई थी, और कॉल करना चाहते हैं हम प्रोग्राम में तो लाइव कॉल आप कर सकते हैं 111-100 पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है जो आप यासर नवाज से सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, और यासर नवाज अभी आप बिल्कुल आपसे लाइव बात करेंगे। कोई बात, बहुत सारी बातें कहते हैं जहन में, तो इंसान जब एक आर्टिस्ट पास होता है, सामने होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या है कि यासर नवाज से हम ये सवाल कर सकते हैं इनकी फिल्म के हवाले से, इनके ड्रामे के हवाले से, इनकी डायरेक्शन के हवाले से, इनकी जो है फादर के हवाले से कोई बात आपके जहन में है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। 111-100 पर आप कॉल करेंगे और 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। यासर नवाज, जैसे मैं बताया कि यासर नवाज का जो ताल्लुक है वो एक ऐसी फैमिली से, और बकौल उनकी फैमिली में अगर बात की जाए ना तो बात बड़ी आगे तक निकलती है कि उसमें प्रोडक्शन के लोग भी हैं, और बस हम ऑनर आ चुके हैं। बस वो एक जी बिल्कुल, यासर जो है वो एक बहुत इमरजेंसी उनकी कॉल आ गई सर में, वो कॉल पर ज़रा बिजी भी हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट में आ रहे हैं। तो बहरहाल कि वो यासर ने जैसे कहा है, आपको पता है कि वो अब उनके ख़ानदान में तमाम ही लोग मौजूद हैं, मतलब ये तीनों भाई जो एक्टिंग के हवाले से मौजूद हैं, लाजमी ये एक्टिंग भी हैं और डायरेक्शन के हवाले से भी और राइटिंग के हवाले से दानिश भी हैं, और उसके साथ साथ यासर भी, दोनों राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। फराज माशाल्लाह बहुत कामयाब डेंटल सर्जन है और वो एक्टर भी हैं। अब उसके साथ साथ इनके ख़ानदान में प्रोडक्शन के हवाले में भी है, लाजमी सारे लोग मौजूद, राइटर मौजूद, सब जगह मौजूद हैं। फिर आप निदा को देखें, निदा माशाल्लाह बहुत अच्छी इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मॉर्निंग शोज़ की बहुत अच्छी होस्ट है माशाल्लाह, और फिर वो एक्टर भी हैं। तो ये तो देखें, अब ये सब चीज़ें ख़ानदान में, सब चीज़ें एक घर में सब लोग मौजूद हैं। जहाँ ये सब होते हैं तो वहाँ फिर आपको तो वहाँ का घर कैसा होगा कि वहाँ सभी लोग मसरूफ़, कोई इधर जा रहा होगा, वो सुबह मॉर्निंग शो के लिए आ गए, ये अपने शूट के लिए निकल गए, वो अपने शूट के लिए निकल गए, तो सब चीज़ें, सारे मसरूफ़ तरीन लोग हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। तो ज़िंदगी में, और ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है कि जब सब अपने कामों में लगे होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता किसी को क्या हो रहा है, मगर उसके बावजूद घर एक जगह बड़ा जमा होता है और लोग जमा होते हैं। जब बैठते हैं तो फिर सब अपनी अपनी एक जनरल बात कर रहे थे। फिल्म के हवाले से हम बात कर रहे थे अभी यासर से, फिल्म की बात, फिल्म के लिए जैसे अभी हुकूमत ने अभी बजट में जो मैंने देखा था TV पर कि बजट में जब उन्होंने हुकूमत ने, ये हमारी मौजूदा हुकूमत ने फिल्म के लिए 10 साल के लिए जो फिल्म बनाने वाले फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए 10 साल के लिए जो टैक्स है, वो फिल्म की जो भी प्रोडक्शन, जो भी उससे आमदनी होगी उस पर 10 साल के लिए टैक्स जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी। 10 साल के लिए वो कोई हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देंगे, जो पैसा आए वो उनका होगा। और उसके साथ फिर फिल्म पर जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, जो वो टैक्स भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो वो अब उसके बाद हो सकता है कि इसके बाद हमारी फिल्म की जो टिकट का जो एक कॉस्ट है, हो सकता है कि वो कम हो जाए। अगर वो कम होती है तो फिल्म के व्यूवर हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे, फिल्म बीन हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब लोग ज़्यादा देखने वाले होंगे शायद हो सकता है कि उस वक्त कुछ फिल्म को एक ज़्यादा जो है वो अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, एक अच्छी लाइफ मिल सकती है अगर देखने वाले ज़्यादा हों। तो अगर देखने वाले जब नहीं होंगे तो फिर वक्त वही बात है, जैसे अभी यासर ने कहा कि अब 4 फिल्में बनाने के बाद अब जो हिम्मत नहीं है कि अब आगे कोई फिल्म बनाएंगे, क्योंकि आगे कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ फिल्म का कोई आगे फिल्म की लाइफ ही नहीं है, कोई फिल्म का सफ़र कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे होगा। तो ये बड़ा, मैं आपको बता कि ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पैसा, प्रोड्यूसर जो है वो फाइनेंसर आखिर कब तक पैसा लगाएगा, कहाँ तक लगाएगा और कैसे लगाएगा, क्या मतलब कब तक हो गई कहानी। तो एक वक्त तो आता है कि जहाँ पर आके इंसान जो वो कहता है बिल्कुल फिर वो ख़त्म हो जाता है, कहते हैं यार अब हिम्मत नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये नहीं हो सकता कि मैं अब कुछ और पैसा लगाऊं। तो वापस वही फिर इंसान अपने एक छोटे रास्ते पर आ जाता है, यानी कि ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाता है।
फिल्म को छोड़कर। और फिल्म को जब छोड़ दिया तो फिल्म की कहानी फिर वादा कि चंद लोग हमारी एक अच्छी फिल्म बनाने वाले हैं, अच्छी फिल्मों में। अभी जैसे हुमायूं सईद की फिल्म जो है वो आने वाली है, और वो है लंदन नहीं जाऊँगा। हुमायूं सईद ने मैं एक फ़िल्म बनाई पहले, बड़ी अच्छी फिल्म रही वो, बड़ी कामयाब रही वो, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, और वो बड़ी कामयाब फिल्म रही। और उसको फिल्म को देखकर वाकई उसकी स्टोरी, उसकी पिक्चराइजेशन और उसकी तमाम लोकेशंस, वो तमाम उसके फिल्म को जो एक प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो वाकई लगा कि एक फ़िल्म है, वो उसको फिल्म कहा जा सकता है। मगर उसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी फिल्में रही कि जिनको हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये फिल्म है। फिल्म बनाई तो फिल्म गई है वो, मगर उसको फिल्म कहना ज़रा मुश्किल लगता है कि इसको फिल्म कहें कि ये फिल्म है। हाँ, ये ऐसा ज़रूर लगता था कि जैसे हम एक टीवी ड्रामे को बड़ी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं बैठ के, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन रही हैं कि जिनको देखकर यही लगता है कि ये हम टीवी ड्रामे को जो है इसकी बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिल्म का एक तासुर उसमें आया नहीं। फिल्म के तासुर के लिए फिल्म का एक एटमॉस्फेयर होना बड़ा ज़रूरी है, फिल्म के लोग उसमें होना ज़रूरी है, फिल्म की एक्टर होना ज़रूरी है। कि फिल्म की एक्टिंग एक आपको पता है कि वाइड स्क्रीन एक एक्टिंग होती है, वो अलग होती है, बड़ी स्क्रीन होती है। बड़ी स्क्रीन पर आपको पता है कि हमेशा जो है वो एक उसका जो शूट है उसको जो किया जाता है वो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से किया जाता है। जब ड्रामे की बात होती है, ड्रामा हमेशा शॉर्ट में होता है, हमेशा जो है वो कट टू कट पे चलता है, क्योंकि ड्रामे के पास इतना जो वाइड रेंज नहीं होती। फिल्म के लिए वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। और ज़रा सा नदीमा ज़रा सा तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब तक वाइड रेंज नहीं होगी ना, जब तक फिल्म आगे चलेगी नहीं, वो बड़ा मसला हो जाता है, फिल्म चलेगी नहीं। फिल्म के लिए एक इंसान का आगे जो है वो रेंज को एक वाइड होना ज़रूरी है, और एक चीज़ को बहुत बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है वो, और बहुत ज़रूरी, उसके बगैर जो वो फिल्म कभी हो नहीं सकती। तो फिल्म का मसला यही है। फिल्म के लिए जब तक कि हम जो उसको एक फ़िल्म की तरह नहीं बनाएंगे, उसमें फ़िल्म के लोग नहीं होंगे, फिल्म की प्रोडक्शन के लोग नहीं होंगे, क्योंकि फिल्म का काम करने वाले फिल्म के एडिटर्स, उनकी सोच भी एक अलग होती है कि वो फिल्म को एडिट जो करते हैं वो फिल्म के एडिटर भी अलग ही होते हैं। फिल्म के लोग अगर देखा जाए तो फिल्म के लोग ही अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं फिल्म के लोग, तभी हम उसको कह सकते हैं ये फिल्म है, यही फिल्म वाले हैं। मैं भी बात यासर कर रहा था फिल्म के हवाले से कि हमारे यहाँ फिल्म जो है मतलब कि फिल्म रिवाइव तो हुई है, फिल्म रिवाइव हो भी रही है, मगर आमतौर पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म रिवाइव नहीं हो रही बल्कि टीवी का ड्रामा हम बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है, क्या वजह है, क्यों? हाँ, उसकी एक रीजन ये भी है कि हमारे फिल्म में अभी जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं वो टीवी से ही उठ के आ रहे हैं, टीवी के एक्टर ही हैं जो फिल्म में काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता। कोई जमाना था जब चाहे वो अपना मोहम्मद राना या शान, नदीम साहब या वहीद मुराद साहब, ये सिर्फ फिल्म कर रहे होते थे, लेकिन अब जो है वो टीवी एक्टर टीवी भी नजर आ रहा है, फिल्म पे भी नजर आ रहा है। मतलब वही बात है कि रात को 8 से 9 बजे ड्रामा देख रहे हैं घर पे, ऐसे ही अब फिल्म का अगर 10 बजे का एक शो किया हुआ है तो वहां से उठे पता लगे वहां भी वो फिल्म में भी वही बंदा है, तो वो मतलब वो फिर वो फिल्म का मूड नहीं बन पाता, या शायद वो फिल्म को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये फिल्म है। ऐसे ही ये कंटेंट का भी बड़ा मसला है हमारे यहाँ, कंटेंट भी नहीं है हमारे, कंटेंट तो है हमारे यहाँ, लेकिन अभी वो हम अभी देखें ना, अभी हमने शुरू की है फिल्म, तो फिल्म को भी थोड़ा टाइम चाहिए था हमारे, वक्त के साथ साथ हम फिल्म भी बेहतर होती, फिल्म स्टार भी निकलते हमारे, फिर अच्छा टीवी कम हो जाता, कमर्शियल या फिल्म में आ रहे होते, तो अभी टाइम नहीं दिया हमें, अभी टाइम चाहिए था, लेकिन वो टाइम मिलने से पहले ही वो मामला खत्म हो गया, मार दिया गया उसको। तो ये जाती है, इस बात में मानता हूँ कि हमारा टीवी एक्टर जो है वो फिल्म में भी नजर आ रहा है, टीवी भी नजर आ रहा है, तो ऑडियंस जो है वो उसको टीवी फिल्म की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो आदमी तो देख रही दिन में उसको, अब वो मतलब हम टीवी उसने चेंज किया तो वहां भी नजर आ रहा है, यासर नवाज वहां नजर आ रहे हैं, फिर वो उधर गए जियो पे, यहाँ यासर नजर आ रहे हैं, अब उसको फिल्म भी यासर की लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। तो बंदा वो कहे यार क्या मतलब वो बेचारा खर्च करके जा भी रहे मगर वहां जाके वो उसको मजा नहीं आया, वो आ गया यार छोड़ यार, इससे बेहतर हो घर के ड्रामे एक भी वो ज्यादा अच्छा था। तो ये है मसला हमारे यहाँ, तो ये बड़ा मसला है इसके लिए। और जी, और तो इसके साथ साथ अच्छा ये दूसरा ये कि इस वक्त जो फिल्म के हवाले से आप देख रहे हैं तो फिल्म स्टार हमारे यहाँ फिल्म स्टार निकलेंगे कैसे, नई पौध हमारे निकले कैसे, आगे की फिल्म जो अगर करेंगे नए लोग कहाँ से आएंगे? ये देखिए, जब हम तो हमारे यहाँ अभी सच बात भी यही है कि फिल्म स्टार को अभी हमें उतना हम पे नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको कि एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ऑडियंस आएगी देखेगी तो ही फिल्म बनेगी, तो ही आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो हम स्टार बेचारा फिल्म एक्टर सिर्फ फिल्म करके तो नहीं बैठ सकता ना कि फिल्म करूँ और काम ही ना करूँ मैं, तो उसको मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन वो यारी बात है कि आपको थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा वक्त दें, तो उसके बाद जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं,
उसके बाद फिल्म स्टार नहीं करेगा। अभी भी एक दो एक्टर है जो ड्रामा नहीं करता, जैसे बिलाल अशरफ है, वो ड्रामा नहीं करता, तो वो सिर्फ फिल्म करता है या कमर्शियल्स करता है। सुपरस्टार भी की थी उसने, बिलाल सुपरस्टार की थी और काफी फिल्में की हैं, लेकिन ड्रामे में नहीं आया। हाँ, वो ड्रामे में नहीं आया, वो कमर्शियल्स की हैं, फिल्में की हैं, लेकिन ये गिनती के एक दो एक्टर हैं। शान भी जो है वो भी नहीं करते, वो ड्रामा नहीं करते, तो उनका अपने फिल्म करिश्मा तो है उनका। मगर उनको फिल्में क्यों नहीं ले रहे खुदा के लिए? उसके बाद उनको फिल्में वो नजर नहीं आए, क्या वजह? उनसे कोई बात होती नहीं है या वो आते नहीं है, क्या वजह क्या है? उनको लेने की किसी ने कोशिश नहीं की? ये वजह मुझे सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता इस बार। इसकी वजह उनको नजर नहीं आए, वो नजर नहीं आते, वो टीवी तो करते नहीं है वैसे, तो फिर क्यों, क्या वजह है? वो फिल्म अपनी करते हैं, उन्होंने अपनी 2-3 फिल्में जो आई उनकी अपनी आई हैं। अर्थ आई थी एक फिल्म, मोहिब के साथ ही, मोहिब भी थे उसमें। अभी आ रही है उनकी मूवी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो अपनी कर रहे हैं कि बाकी करना चाहिए उनको काम, बाकी काम करना चाहिए। क्या रीजन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब शान को देखकर वाकई वो एक लगता है फिल्म स्टार वाला एक हमारा, मतलब वो मैं कहता हूँ वो लॉलीवुड बॉलीवुड ने वो हॉलीवुड एक्टर ऐसे ही है, उनका जो उनको करना चाहिए, उनको औरों के साथ भी काम करना चाहिए। वो मैं समझता हूँ ये जाती शायद उनकी तरफ से भी है, या शायद भी हो सकता है कि कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली मसाइल भी हो कि वो लोग डिमांड करते हैं, वो डिमांड ऐसे करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन शान साहब को भी चाहिए जरा पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी जो फिल्म का बिजनेस को देख के, हाँ मतलब उनको चाहिए लाजिम भाई, देखें ना, उन्हें ये इज्जत, ये नाम पाकिस्तान से मिला है ना, उनको उनके वालिदैन के हवाले से जो चीज़ आगे बढ़ी है वो यकीन मिला है। तो थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम को देखते, पाकिस्तान इंडस्ट्री को देखते कि जहाँ पे इंडस्ट्री हमारी इस वक्त दब रही है, उसको उठाने के लिए तो उनको चाहिए कि वो भी थोड़ा सा आगे सहारा दे उसको, ऐसा होना चाहिए। अगर कि उनकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो थोड़ा सा डिमांड कम कर लें, थोड़ा सा ये देख के कर लें कि एक दो यार ठीक है, थोड़ा सा सहारा देते आगे बढ़े, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम भी, तो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आगे, बिल्कुल कहानी हो सकती है। और आपका काफी मसरूफ चल रहा है मुझे लगता है। मुझे हाँ थोड़ा सा वही अब जो बात कर रहे थे, कुछ मैं भी फॉरेस्ट में कुछ मसला हुआ है, तो मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ थोड़ा सा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। नहीं बस 10 मिनट है, 10 मिनट हमारे यहाँ पर 10 मिनट है थोड़ा सा बस वो, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, अभी ये चक्कर बताइए, चक्कर जो आपकी बनी थी, चक्कर के लिए क्या आपने ये इसको कहाँ शूट किया था, कैसी ये चक्कर पे नाम अजीब सा चक्कर की मेरी कहानी पूरी जो थी वो पाकिस्तान में, क्योंकि एक्ट्रेस की कहानी थी, तो वो शूट मुझे पाकिस्तान में ही करना था, तो सारी कहानी पाकिस्तान में की है, कुछ इंटीरियर सीन में कुछ सीन्स किए हैं, गाने किए हैं, और मेजर काम कराची में था। तो एक फिल्म स्टार, टीवी स्टार, फिल्म स्टार की कहानी थी, तो वो शूट सारी यहीं पर हुई है। लेकिन अब सोचा था मैंने कि नेक्स्ट फिल्म कोई करूंगा तो शायद कोई बाहर करूँ मैं, लेकिन वो सोच नहीं रही। पाकिस्तान में, या सर पाकिस्तान में हमारे एक अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी, मैंने ज्यादा मतलब अगर सर्च करें तो मतलब वो चीजें जो कभी देखी भी नहीं, हमने देखी भी नहीं होंगी, मगर फिर भी बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। उसके बावजूद भी क्यों हमारे फिल्म के लोग या टीवी के लोग वहां तक क्यों नहीं जाते? मतलब क्या उस पर खर्चा नहीं जाते? आप फिल्म देखने नहीं जा रहे ना, तो वो इसलिए आपको मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, उसके बावजूद मैं मतलब उनको सर्वे तो कर ही रहा हूँ। नहीं, आप जान नहीं रहे, आप फिल्म देखने जाए तो आपको पता चले कि हमारे शूट होती है, नॉर्दर्न एरियाज में भी होती है। इंटीरियर मेरी रॉन्ग नंबर 2 मैंने सखर और इन जगहों पे शूट की है मैंने, बाकी लोग भी करते हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो बस अब आप जो है ना शोज देखें और फिल्म देखें जाके, ठीक है। ये बात भी सही। चले हम एक लाइव कॉल देखते हैं, कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलें। इजलाल बोल रहा हूँ सर। जी इजलाल, कैसे खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? ये इजलाल जो इजलाल खान, ये अपने ZTV का जो हमारे इंडिया का जो ZTV, वहाँ पर बड़े माशाल्लाह वहाँ के बड़े मसरूफ तरीन एक्टर हैं। अच्छा, हाँ अच्छा माशाल्लाह। और ये आजकल कराची में, अच्छा कराची में आए हैं और मेरे शो में भी आ चुके हैं माशाल्लाह। और बड़े वहाँ पर कौन सा आपका ड्रामा जो इस वक्त था, वो जो मेन कैरेक्टर आपने किया था इजलाल? जी महाराजा रंजीत। हाँ, महाराजा रंजीत मेन कैरेक्टर। अच्छा, गुड वेरी गुड। उनकी प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन थी? सॉरी, वो प्रोडक्शन जो थी राज बब्बर साहब की प्रोडक्शन। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप ठीक, आप इंडिया में होते हैं? कराची आए? अभी कराची में, तो कराची में। अच्छा, मेरे शो में ही आ चुके हैं। अच्छा, गुड वेरी गुड। अजमल सर ने फॉरवर्ड किया था मैसेज कि आज आपका प्रोग्राम होना है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे बात। क्या बात है आपको, थैंक यू भाई इजलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम मुझे बड़ा अच्छा और यूनिक सा नाम लगा, इजलाल। क्या मतलब है इजलाल खान? इजलाल के क्या मतलब है सर? इजलाल के रिस्पेक्ट, ऑनर, उर्दू में बुजुर्गी। अच्छा, तो बुजुर्गी। जी बुजुर्गी। आप बुजुर्ग तो नहीं है ना, वाले बुजुर्ग तो नहीं है ना आप?
नहीं, बड़ी अच्छी बनेगी अच्छी। अभी यूट्यूब पे जाए तो इनका ये भी, इसके अलावा कौन कौन से ड्रामे किए इजलाल आपने वहाँ पर? महाराज रंजीत सिंह तो आपका आखिरी दूर वाला है, इससे पहले रिसेंट में मैंने बंटवारा किया था। बंटवारा किया, बंटवारा में बड़ा मेन कैरेक्टर में था। गुड, वेरी गुड। मतलब सिख का जो पूरा माशाल्लाह। बात से जब मैंने कहा आपसे बात करना जरूरी है इस बारे में भी है, क्योंकि मैंने 2009 से पाकिस्तानी ड्रामा देखना स्टार्ट किया था। अच्छा, गुड। तो जो पहला ड्रामा था वो आप ही ने डायरेक्ट किया था, थोड़ी सी वफा चाहिए। थोड़ी सी वफा चाहिए, हाँ। साजिद हसन और रिफत उमर के साथ। हाँ जी, साजिद सर की क्या कमाल एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग। मतलब क्योंकि उससे पहले तक तो हम लोग उमर शरीफ साहब की शो ही देखा करते थे। तो नहीं, मैं मेरा भी इत्तेफाक से 3-4 दफा इंडिया जाना हुआ है मेरा। तो मैं जिस बीच में गया था तो उस वक्त Z5 पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे चलते थे। जी, Z5 पे आते हैं। अब शुरू हो गए दोबारा से, बीच में बंद हो गया था। उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा। तो सीरियल कुछ पुराने भी पड़े हैं, और अभी का तो मैं नहीं कह सकता कि अभी क्या। नहीं, अब तो माशाल्लाह हमारे वहाँ ड्रामे बहुत देखे जाते हैं और शौक से देखे जाते हैं। तो इंडिया में तो ड्रामे वैसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मैसेजेस बहुत देखते हैं। ऐसे ही मैं गया था बाहर, जहाँ तो मेरी ट्रांजिट फ्लाइट थी वहाँ की, दोहा की। तो वहाँ पे खातून मिली मुझसे आके, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो मैं सर कराची की शायद वो, तो पता लगा वो भोपाल से थी, इंडिया से। अच्छा। तो मैं अच्छा, बड़ी बात है, आप बड़ा, हम तो बड़े शौक से देखते हैं, फॉलो करते हैं आप लोगों के ड्रामे। तो चले, अच्छा, हम आपकी फिल्में देखते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं, अच्छी बात है। सर मेरा एक सवाल भी था, अगर इजाजत। जी बोलो। जी बोले इजलाल। सर मैं चूंकि एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने प्रोफेशनली ड्रामा स्कूल से किया है। तो अभी चूंकि फिल्म की बात चल रही थी, जो भी रुझान कम है पाकिस्तान में फिल्म का, और आप बता रहे थे, तो सर अगर हम बॉलीवुड या हॉलीवुड को देखते हैं, तो हम अगर एक्टर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर एक्टर मोस्टली थिएटर से ही निकल कर आए हैं। और जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखा है सर, पाकिस्तान में रुझान कम है थिएटर का। तो क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान इंडस्ट्री ने यहाँ की गवर्नमेंट से अपील की है, बहुत बड़ा ना सही, कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट हो थिएटर वालों के लिए? यहाँ पर है, नापा के नाम से है, नापा है यहाँ पे, नापा है यहाँ, बहुत पुराना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कि वहाँ पर थिएटर, और वहाँ से काफी एक्टर्स निकले हैं, बहुत सारे टैलेंट निकले वहाँ से काफी। जी यहाँ पर है, और जहाँ पर सिंगिंग भी है बाकायदा पूरा क्लास। और अब तो अच्छी बात यह है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इकरा हो या जबरदस्त हो, यहाँ भी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पूरा पढ़ाते हैं इनको, ये फिल्म मीडियम डायरेक्शन। गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में हो तो उस पर ज्यादा रुझान जाएगा, उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट को, जो नए टैलेंट है होना तो ऐसे चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो जी बिल्कुल है, तो सिर्फ अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हो सकता है इंशाल्लाह जिंदगी में आगे हो सकता है, कभी ऐसा हो जाए जिससे कि फिर यहाँ के एक्टर्स भी अलग हो वहाँ की तरह। यहाँ के टीवी एक्टर्स जो फिल्मों में आते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा भी, तो ऑडियंस के माइंड में कोई चीजें चल रही होती हैं कि ये चेहरा तो हमने देखा है। सही बात है। तो इस वजह से नहीं, अच्छा सजेशन, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए इन चीजों में। जी। और कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा या कोई साहब सुन रहे होंगे तो यकीनन फिर आपकी बात पे अमल भी होगा और सुनी भी जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग भी अपील करें, आपकी जो भी टीम है अपनी, और माशाल्लाह से आप इतने टैलेंटेड हैं, अगर आप लोगों की फैकल्टी अगर नए टैलेंट को सिखाएगी तो जरूर उनको पॉलिश होगी। जरूर। ओके इजलाल, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई, ख्याल रखें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ठीक, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप अगर कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपसे बात हो सकती है हमारी। देखते कौन इस वक्त लाइन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोले। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी हम होल्ड करते हैं, आप जब तक जाके चाय पी लें। जी भाई। तो बहरहाल ये अब मेरे ख्याल में या तो उनको लाइन बटन दब गया, क्या हो गया बहरहाल। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने बात की, इजलाल ने बात की, इंडिया के एक्टर हैं, तो बात ये कि मैं भी आगे कि हमारे नेपा जो है, हमारे यहाँ नेपा तो हमारे यहाँ मतलब कुछ अगर फिल्म के हवाले से हम वहाँ से एक्टरों का अगर सर्च करें वहाँ से एक, क्योंकि वहाँ पर माशाल्लाह एक बड़ा टैलेंटेड थिएटर के लोग हैं, अगर वहाँ से आप उनको डायरेक्ट, अगर फिल्म के लोग वहाँ से डायरेक्ट उनको निकाल कर उनको फिल्म तक लेकर आए और उन पर थोड़ा सा काम करें, डांस के हवाले से भी, वहाँ के डांस के लोग भी बहुत सारे, वहाँ से इंडिया से नहीं, यहाँ हम अपने यहाँ से, इंडिया से, अपने यहाँ से अपना टैलेंट होना चाहिए ना। नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा है, हमारे बहुत से एक्टर हैं जो नापा से भी निकले हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से भी आते हैं। ये बात जरूर है। मैं सोचा फिल्म के लिए, मतलब फिल्म के लिए एक, क्योंकि अब दौर एक नया हो चुका है ना, हमारी इंडस्ट्री पुरानी खत्म हो चुकी है अब तो।
नहीं रिवाइव, तो उसमें से अगर कुछ 2-4 अगर हर फिल्म में 1-2 लोग नए अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर में लेकर आते हैं उनको, तो हमारे यहाँ एक वक्त आने पर वो एक मतलब एक नई पौध, हमारे एक अलग फौज हमारी फिल्म की तैयार हो चुकी है। ऐसा ही है, लेकिन मसला भी है ना अजमल भाई कि जो हमारा डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, वो खुद भी तो नया है ना। वो अब खुद भी नया हो, फिर नए एक्टर लेके आ जाए तो वो फिर बात वो भी सपोर्ट करता है एक्टरों को। वो जो डायरेक्टर है, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर है वो तो टीवी का डायरेक्टर, तो टीवी का है वही ना, वो भी टीवी का डायरेक्टर है ना, तो उसको अभी ये मैं वही कर रहा हूँ, वक्त के साथ साथ सब सही होगा। ये अभी थोड़ा वक्त और चाहिए सिनेमा को, लेकिन अभी वजह डायरेक्टर भी नया हो और फिर एक्टर भी आपके बिल्कुल नया उठा लें तो फिर ऑडियंस नहीं आती देखने ना, अभी है मसला अभी, तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए इन चीज़ों तो लोगों को लाने के लिए क्या करना चाहिए लोग, ताकि फिल्म की तरफ आएं? आपकी फिल्म तो लाजमी जब ही आपको मिलेंगे जब लोग आएंगे, मतलब उसमें क्या ऐसा कदम होना चाहिए जो हुकूमत की आप लोगों को उठाना चाहिए कि जिससे लोग कम से कम आए तो सही, आए तो कम से कम। हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, पहचाना जाता है और लोग पसंद करते हैं उसको। जब पीटीवी था, क्योंकि हम पीटीवी के जो डायरेक्टर्स थे उनको बाहर भेजा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए, वहां से कुछ आते थे पढ़ाने के लिए, तो एक ट्रेनिंग होती थी, तो पीटीवी आपको फिर उसका ड्रामा नजर आया। फिर आया प्राइवेट दौर, तो प्राइवेट दौर में जो था अपना प्राइवेट दौर में आपने देखा होगा कि उस वक्त नए नए सब हम कॉपी कर रहे थे, जी को, सोनी को, डिश वाला पैनिंग वाले ड्रामे, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे ही हमारे ड्रामे ने अपने ड्रामे की पहचान बनाई कि जो हमारा ड्रामा है उस तरह बनाना शुरू किया, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, दोबारा देखना शुरू किया। तो हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह पीटीवी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने सिनेमा को सपोर्ट किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टीवी को सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, जैसे भी जलाल ने भी अच्छी बात की है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर कुछ फिल्म मेकर्स हों, पढ़ने जाएं, स्कॉलरशिप मिले उनको, बाहर जाएं, बाहर से पढ़ाने के लिए यहाँ पर आएँ, तो शायद कुछ अच्छा मेरे ख्याल में अब शायद हो सकता है कि जैसे अब गवर्नमेंट ने फिल्म के लिए जब ये कदम उठाया है, वरना ऐसा कदम नहीं उठाया, जब ये किया तो हो सकता है अगर उनसे कोई, मैं आप लोगों के प्रोड्यूसर्स की जो एक एसोसिएशन है, अगर वो जाके मिले उनसे, तो मेरे ख्याल में ये कुछ हो चल रही है बातें चल रही है। लेकिन ये कदम जो उठाए, ये मतलब ये पहली बार ऐसा कदम उठाया कि 10 साल तक वो आमदनी आपकी 10 साल का आपकी आमदनी पे कोई टैक्स नहीं होगा। अब 10 साल तक जो फिल्म बना रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट जो सिनेमा पे फिल्म है उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स आप माफ कर दिया, और दूसरे मसाइल हैं, तो वो उन तमाम चीजों पे तो वो जब इतना कदम उठा रहे, हो सकता है ये भी उठाया, ऐसा भी हमें होप रखनी चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ये तो आगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा ये कुछ नए लोग जो है हमारे यहाँ, बड़ा टैलेंट है हमारे यहाँ, बहुत टैलेंट है। आप देखेंगे टिकटॉक है और ये है वो है, फलाना बड़े इन्फ्लुएंसर, ये वो सारे बड़े लोग हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये इनसे हमारे टैलेंट निकल सकता है क्या हमारे पास? देखिए कम से कम हमारे लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदेह? नहीं, नुकसानदेह तो नहीं है अगर ये पॉजिटिवली करते हैं। देखिए ना, ये बात तो मानने वाली है कि जो टिकटॉक जो बनाते हैं और जो टिकटॉक में बड़े हिट हैं, उन्होंने बड़े धक्के खाए हैं, टीवी के, ड्रामों के, प्रोडक्शन हाउसेस के, उनको नहीं मिला। एक छोटा प्लेटफॉर्म मिला है उनको, वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं अपनी हिसाब से, तो उसमें बुराई क्या है? तो ऐसा भी, अब जैसे हमारी आपकी टिकटॉक की स्टार है ना, ये जो जन्नत मिर्जा जिससे फिल्म की अभी सईद साहब की, तो वहीं से निकली है ना वो। तो ये तो खैर शायद कोई अल्लाह जरिया बना दे आगे लाने का, तो मुझे नहीं लगता कि बुरा, ये अच्छा है। मैं खुद भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ अक्सर। मैं टिकटॉक देखी मैंने, नहीं मेरी नहीं बनाता नहीं हूँ मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन देख लेता हूँ जबरदस्त है। मतलब होना चाहिए वैसे, हाँ होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसे ही है। तो कभी कभी आप अगर कभी अपने ड्रामों के लिए अगर नए लोगों को देखते हैं, तो कभी आपने कोशिश की कि कुछ नए इस तरह के कुछ लोगों को निकाल, ड्रामे के लिए, फिल्म तो छोड़ दें, ड्रामे के वाले से कभी आपने नए टैलेंट को लाने की कोशिश की? कभी अपनी कोशिश नहीं, मैंने तो काफी कोशिश किया, बल्कि मैंने तो जैसे सीरियल किया था दिल दिया दहलीज, वो क्या ड्रामा यार। तो उसमें जो हीरो था फैसल बारी का कैरेक्टर किया था उसने, फैसल नाम था उसका, फैसल शाह, वो उसका पहला ड्रामा था। फिर उसकी जो हीरोइन थी हिबा, उसका पहला ड्रामा था लीड। फिर मैंने जब अब अभी की बात करें तो सोहेल अली अबड़ो का पहला सीरियल जो लीड पे किया था उसने, वो 7 पर्दों में किया था। आपका आखिरी ये जो भी फिरोज खान आपको नजर आ रहे हैं, इसका जो सीरियल था शक, हमने किया था, शक में पहला सीरियल था लीड कैरेक्टर।
इससे पहले कुछ छोटे छोटे किए थे, लेकिन इससे आरजे भी था ये, विजय जो टीवी म्यूजिक में विजय था। तो पहला सीरियल इसका जो था वो मेरा ही सीरियल था, शक। मतलब इसको आते रहे हैं, मतलब मेन पे लाने वाले आप हैं इसको। मेन पहला सीरियल का ये था, शक था। और शक नहीं, सॉरी चुप रहो, सॉरी चुप रहो, हाँ शक नहीं चुप रहो। शक में तो खैर अदील और आयशा खान थे। तो पहला सीरियल चुप रहो था इसका, आपका क्या नाम है इसका, फिरोज खान का। तो आते रहे, हम करते रहते, मैं करता रहता हूँ, अक्सर करता रहता हूँ नए लोगों को लेकर। अच्छा, मैं हमेशा फोन लेके बैठे, मन को हो सकता है यासर की कॉल आ जाए, कभी आती नहीं कभी। अच्छा, एक्टिंग तो मैं मुझे पता होता मैं फिरोज खान वाला कैरेक्टर आपको देता। क्या बात है सर, क्या सर इतना नहीं ले जाए। नहीं मैं उड्डी जाऊंगा, हवा देना इतनी नहीं जाए। नहीं बहरहाल वो तो बनेगी। अच्छा, 2-3 मैसेज पढ़ने थे। आरजे आहद नदीम कहते हैं लिसनिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आहद, आपका बहुत शुक्रिया। और खबीर मलिक जो है वो खैबर मलिक ये कहते हैं कि फ्राम वेयर, भाई ये FM मल्टी पाकिस्तान कराची से आप ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं हमारा, सुनते हैं रेडियो पर, FM मल्टी पाकिस्तान कराची से आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। अब्दुल कादिर मलिक साहब ये हैदराबाद में होते हैं, बड़े सीनियर सलाखा हैं माशाल्लाह हमारे, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम यासर नवाज, वेलकम जी, वेलकम जी। और उसके बाद शोभी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ मलिक साहब, और उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और उसके बाद जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं आज हमारे हैदराबाद की पहचान गेस्ट हैं आपके प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, हैदराबाद के माशाल्लाह जी, बिल्कुल लाजिम बात है। और कहते हैं शो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शुक्रिया जी। इजलाल थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज जो वो हमें मिला है बिल्कुल, और कॉल पे आपसे बात भी हो चुकी है हमारी, बहुत जरीन आपका थैंक यू वेरी मच। और सकीना खान थैंक यू, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सकीना, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम ठीक ठाक है, खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके बाद सकीना कहती हैं दिल ज़ार का सॉन्ग सुनवा दें। दिल ज़ार का सॉन्ग फिर कभी सुनवाएंगे आपको, मैं रात के प्रोग्राम में आपको सुनवाऊंगा। और अभी क्योंकि वक्त हमारे पास इतना नहीं है बिल्कुल, बस अब हम इख्तितामी लम्हात हैं हमारे प्रोग्राम के, और 1-1.5 मिनट रह गया। सकीना तबीयत मेरी अल्लाह का शुक्र, तबीयत पहले से बहुत बेहतर, अल्लाह का लाख शुक्र है। और अच्छा, इन फ्यूचर आपका क्या है, जरा शॉर्टकट में कुछ आप, क्योंकि टाइम हमारे पास बस 2 मिनट रह गए। नहीं, मैंने इससे बताया ना कि मेरा यूट्यूब चैनल चल है मेरा, और फ्यूचर में एक्टिंग ही होगी फिलहाल, और फिल्म देखते हैं। फिल्म का मैं जब शुरू करूंगा तो मैं फिर सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि देखिए मैं शुरू कर दिया फिल्म, और उससे आपको कास्ट भी कर लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह का इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला बस सेहत भी हमें बेहतर कर देगा, बस दुआ कीजिएगा। बहरहाल बहुत अच्छा लगा सर, यासर भाई आप बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे और देर बैठना चाहिए था, लेकिन कुछ मसले मसाइल, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी टाइमिंग थोड़ी सी, नहीं मुझे पता है, इस बात का एहसास है मुझे, मैंने इसलिए कहा कोई बात नहीं, अब आ जाए, कोई मसला नहीं सर। अब तो आधे घंटे भी आते तो हम खुश हो जाते हैं। अरे भाई हम तो क्योंकि हम तो आप कहते जो दिलों में रहते हैं ना, वो उनके लिए तो फिर मसला कोई नहीं, वैसे ही भाई। हम तो कहते हैं कम से कम बस आगे शक्ल दिखा के चले जाएं, कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह लंबी नशिस्त करेंगे, बैठेंगे साथ और गपशप भी लगाएंगे। और आप तो माशाल्लाह FM मिनट को शुरू से सुनते भी आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी टाइम सुनते आ रहे हैं। अब तो नाइट ट्रांसमिशन मेरी सुनते हैं जब, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो पुरानी, बहुत बड़ी पुरानी, जब 12 से 4 बजे प्रोग्राम होता था, बड़ा पुराना दौर था वो। तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला ऐसे चल निकला है वो। और इंशाल्लाह बस हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसी तरह आप काम करते रहें, क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक सरमाया है, और आप बल्कि पूरा आपकी फैमिली पूरी सरमाया है माशाल्लाह। निदा अपनी जगह माशाल्लाह एक बड़ी होस्ट है माशाल्लाह, पाकिस्तान की मॉर्निंग शो की होस्ट है माशाल्लाह, और वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। और नादानिया ने तो वैसे ही बड़ा भरपूर मतलब चर्चा किया होता, जब नादानी आता तो लोग बड़े वही वो तो मैं कहता बच्चों के लिए तो कोई प्रोग्राम है भी नहीं हमारे यहाँ, बच्चों का प्रोग्राम है भी नहीं कोई। यूट्यूब चैनल खोलूं तो मेरा, मैं अभी पहली मरतबा अनाउंस कर रहा हूँ, वो शायद नादानिया वहीं देखेंगे। अच्छा, क्या बात है, मतलब उसको दिखाएंगे या नया दिखाएंगे? नया होगा, वो तो जियो के पास है ना, वो नया बनेगा तो वहीं से चलेगा। तो वो सही बात है, मतलब होना चाहिए वो। हाँ, नहीं होगा, मतलब एक जो हमारे एंटरटेनमेंट का कोई है नहीं हमारे ना, आप देखिए कॉमेडी हमारे कुछ इस तरह का है नहीं, सिवाय एक बुलबुल एक, और कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और ना बच्चों के लिए कोई काम ऐसा, मतलब बच्चे अगर देखें तो क्या देखें, बिल्कुल ऐसे ही तो बच्चे फिर यकीनन जो वो मोबाइल लेके बैठ जाता है, अगर बच्चों के लिए तो बच्चे कम थोड़ा टाइम तो देंगे कम से कम, चाहे मोबाइल पे देखें कहीं देखेंगे उसे कम से कम। तो चलिए बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती। थैंक यू, इजाजत चाहेंगे आपसे। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे और खिलखिलाते रहेंगे। और बस इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, आपसे मुलाकात होती दोबारा। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।